अस्सलाम वालेकुम, फ़हद हुसैन अपने हेल्थ एंड फिटनेस चैनल के साथ आज जो है वो एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट इशू पे हमने बात करनी है। अभी हमारा वर्कआउट ख़त्म हुआ है, माज मेरे साथ मौजूद हैं, मुझे ट्रेन कराते हैं और आज क्योंकि हफ्ते का आखिरी दिन है, हमने आज सारा हफ्ता जो है वर्कआउट किया है और अब 2 दिन थोड़ा रेस्ट करेंगे। तो आखिरी दिन मैंने सोचा कि ज़रा एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हमें बात करनी है जो कि हमने ब्रीफली लास्ट वीडियो में की थी, लेकिन वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि मेरा ये ख्याल है कि हमें इस पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर देनी चाहिए। और जाहिर बात है ये वीडियो सबके लिए है, लेकिन ख़ास तौर पर अगर आप 40 से ऊपर हैं तो फिर तो बहुत ही ज़रूरी है आपको ये देखना। अब ऑब्वियसली क्योंकि इस वक्त अदरवाइज भी मुल्क में सूरत हाल बड़ी टेंस हुई भी है, तो उसमें जब वर्कआउट करते हैं तो आपका स्ट्रेस भी बड़ा निकल जाता है। लेकिन वर्कआउट एक होता है कि जी आप बाहर निकले और आपने को वॉक वगैरह कर ली, लेकिन दूसरा है कि आप जिम आ रहे हैं और आप बाकायदा तौर पर वेट्स के साथ जो है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो मैं आज वहाँ से ज़रा बात करना चाहता हूँ कि ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है ये कितनी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप 40 प्लस हैं तो जब आप एक्सरसाइज करने का सोच रहे हैं तो आपको जहन में क्या रखना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक तो हफ्ता बड़ा अच्छा गुजरा है, अच्छी ट्रेनिंग हुई है और माशाल्लाह। और क्योंकि पहला हफ्ता था उसमें थोड़ा सा क्योंकि गैप था तो हमने स्लोली शुरू किया, लेकिन अब थोड़ा सा टेम्पो बढ़ रहा है और आपने मुझे ज़्यादा इंटेंस वेट्स भी कराए हैं और नेक्स्ट वीक थोड़ा और बढ़ाएंगे। बस स्लोली हम उस तरह चलते रहेंगे, बॉडी को देख के हाँ चलाते रहेंगे, हमारी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी साथ साथ बॉडी एडजस्ट कर जैसे बॉडी हमें रिजल्ट दिखाएगी किस तरह, तो हम उसी तरह से बॉडी को लेके चलेंगे। बिल्कुल, मैंने खुद भी फील किया है कि तकरीबन 10 दिन हुए हैं और उसमें फ़र्क पड़ना शुरू हो गया है। जो शुरू में तो थोड़ी सी कुछ दर्दें भी हो रही थी, लेकिन वो दर्दें अभी बेहतर होनी शुरू हो गई हैं और फ्लेक्सिबिलिटी भी बेहतर हो गई है और मुझे स्ट्रेंथ में भी नज़र आ रहा है और वेट भी मुझे फील हो रहा है। क्या बात है? ये वो है कि बॉडी को देखना चाहिए, हमें मेन चीज़ बॉडी है, बॉडी को देखना चाहिए कि आप उसको वो करें, साथ साथ ट्रेनिंग करते हुए कि आप देखें कि फॉर एग्जांपल आपने कोई 20 kg के वो उठा लिए, डंबल उठा लिए, आप नहीं लगा पा रहे तो आपने कम कर देना है वेट। तो जैसे आपको बॉडी आपको दिखाती है कि स्ट्रेंथ बढ़ रही है, कम हो रही है, तो उसी हिसाब से आप अपना ट्रेनिंग वर्कआउट भी डिज़ाइन करेंगे। वो इसलिए कहते हैं कि लिसन टू योर बॉडी, लिसन टू योर बॉडी। अच्छा, अब ज़रा आ जाए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के हवाले से। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बुनियादी तौर पर कि जी आप वेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी कहते हैं। ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है सबके लिए, बट ख़ास तौर पे 40 प्लस अगर आप देखिए सर, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है ना 40 प्लस के लिए ख़ास कर जो है ये 30 साल के बाद आपका वो शुरू हो जाता है, वेट लॉस शुरू हो जाता है, मसल लॉस शुरू हो जाता है। तो 30 के बाद शुरू हो जाता है वो, और 40 के बाद वो तेज़ हो जाता है वो चीज़ आपकी। और ये इसको कहते हैं सार्कोपेनिया इसको कहते हैं साइंस उसमें। तो और ये 1% पर ईयर ये कम होता जाता है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का ये है कि वो आप उस चीज़ को मिनिमाइज़ कर सकते हैं और इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, इस चीज़ को फैट में मसल लॉस को इसको आप रिवर्स भी कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर 2 लोग हैं और एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा है, दोनों 40 प्लस और एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा है और दूसरा भी एक्टिव है, लेकिन वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहा, वो कार्डियो कर ली, को ट्रेडमिल कर ली, को बाहर शाम को 1 घंटा वॉक कर ली, उन दोनों में क्या फ़र्क होगा? एक्सरसाइज तो दोनों कर रहे हैं, एक्सरसाइज दोनों कर रहे हैं, बिल्कुल। फ़र्क अभी देखिए मैं आपको कुछ बताता हूँ, उसके पॉइंट बताता हूँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के। मसल्स, एक तो ये है कि आपका मसल लॉस कम हो जाता है और दूसरा ये है कि वो आपके जॉइंट्स, मेन चीज़ जॉइंट है। आप वॉक करें, चीज़ें वगैरह करते हैं, चाहे वॉक करें, जॉगिंग करें, रनिंग करें, जो भी करें, आप जो जॉइंट्स के आगे पीछे जो मसल्स हैं, जो फिक्सेटर्स जो होते हैं, स्टेबलाइजर्स होते हैं और जो आपको हेल्प आउट करते हैं मसल को अलाइन रखने के लिए, जॉइंट को अलाइन रखने के लिए, तो मसल होते हैं। ये वर्क से जो है ना वो एक बंदा है वो इस चीज़ को ख़त्म कर रहा है और दूसरा जो पर्सन है जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं वो इस चीज़ को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना रहे हैं, मसल्स को और बढ़ा रहे हैं। तो फ़र्क ये कि एक उन्हीं मसल्स को ख़त्म कर रहे हैं, उसको लॉस हो रहा है मसल,
वही मसल जो आपके जॉइंट को, नी जॉइंट को खासकर आपके जो शोल्डर जॉइंट्स है, एक है जो उसको ख़त्म कर रहे हैं उसी मसल को, हर दिन ख़त्म हो रहे हैं वो मसल, एक है जो उन मसल्स को रोज़ाना स्ट्रेंथन कर रहा है। हाँ, और उसमें ये भी तो फिर फ़र्क पड़ता है ना कि जो अपने मसल्स को स्ट्रेंथन कर रहा है उसका ओवरऑल जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है तो विद एज जो प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर आपके मसल्स बेहतर हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, और अगेन बात हम ये नहीं कर रहे कि आपने आगे को बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दी, आप बेसिकली अपनी बॉडी को उस तरह की स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि वो एट ए लेटर एज जो है वो जॉइंट्स को भी स्ट्रॉन्ग रखे और वो आपकी जो मोबिलिटी है उसको भी अच्छा रखे। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हम तो सर ये अक्सर हमारे ये होता है कि हम सिर्फ मसल बनाने के लिए इसको एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिधर बात आ जाती है तो उधर मसल्स की बात आ जाती है कि मसल्स ही गेन करने हैं। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बेसिकली मसल्स के लिए तो यही है, मसल्स तो होते हैं। मेन चीज़ अभी एज के साथ जैसे आप बढ़ते हैं आपका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। मेटाबॉलिज्म वो चीज़ है जो आप सो रहे हैं तो आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न कर रही है, ये हमारा BMR होता है जो वो है बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपका फर्स्ट आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, एक मशीन है जो आपने सोते हुए भी आप फैट बर्न कर रही है, आपका फैट आपकी बॉडी में नहीं चढ़ेगा। और बोन हेल्थ, बोन डेंसिटी जो आपकी होती है वो कम होती जाती है एज के साथ साथ। जैसे आप चलते हैं आपकी बोन कमज़ोर हो जाती है, वो जो बुर्साइटिस आपने सुना होगा, ऑस्टियोपोरोसिस जो होते हैं आपका वो हो जाता है, स्पंजी हो जाते हैं बोन, तो ये उसकी डेंसिटी को भी बढ़ाता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। आपका मेंटल हेल्थ सबसे बड़ी चीज़ जो है ना मेंटल हेल्थ है आपका, जो एक तो ये है कि आप खुश रहेंगे, बड़ा खुशी आपको होगी, और दूसरा ये है कि आपको माइंड शार्प रहेगा, माइंड शार्प करती है ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। मैंने खुद भी माज में फील किया है कि जितने अच्छे से मैं कर रहा हूँ कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से चलें, बाकी तो फ़वाइद आपने सुनाए, लेकिन जो आप अपने आप को भी डिस्कवर करते हैं कि आप वो चीज़ें जो आपको लगता है आप नहीं कर सकते आप फिर भी कर लेते हैं। यानी आपको पता है कि यार मैं 5वें रैप के बाद में फारग हो गया, लेकिन आपने 5 और करने हैं, वो आप मेंटल स्ट्रेंथ में निकालते हैं। तो ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि मेंटल स्ट्रेंथ आता है, डिसिप्लिन आता है, और मेरे ख्याल में आप अपनी जो लिमिट्स हैं उनको भी पुश करते हैं कि मैं सोच रहा था मैं इतना कर सकता हूँ, लेकिन मैं उससे भी ज़्यादा कर सकता हूँ, और वो फिर ट्रांसलेट होता है नॉर्मल लाइफ में भी कि आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मैं अपने आप को अगर और पुश करूँगा तो मैं बेहतर हो सकता हूँ। अच्छा ये बताएं कि अब इसमें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का यंग लोगों में तो है, लेकिन अदरवाइज इतना नहीं है। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि बस हम चलें वॉक कर ली तो काफ़ी हो गई। हालांकि वॉक अगर आप वॉक कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इनफ नहीं है। तो अगर कोई शख्स है वो कह रहा है कि अच्छा वो सुन रहा है, वो आपको सुन रहा है, कह रहा है यार बात तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं तो मुझे करना चाहिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वो पहले दिन जिम आएगा तो क्या करे? सिर्फ स्टार्ट करना है, अपने पहले दिन आके स्टार्ट करना है, आहिस्ता से स्टार्ट करना है। बेशक आप पहले दिन बॉडी वेट ट्रेनिंग करेंगे। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इसका एक दूसरा लफ्ज़ है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। आप अगेंस्ट ग्रेविटी आपने रेजिस्ट करना है, चाहे वो कुछ भी हो, आप वेट उठा के कर सकते हैं, या आप मेन चीज़ जो पहला बंदा आता है उसको बॉडी वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि उनके मसल्स में इतनी वो स्ट्रेंथ होती नहीं है, तो वो शायद वो जॉइंट, मेन चीज़ जो हमने बात की जॉइंट्स है, आपके जो फिक्सेटर है, स्टेबलाइजर्स हैं जो हमारे जॉइंट्स को अलाइन रखते हैं, जो हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को, स्ट्रक्चर को, बोन स्ट्रक्चर को ठीक होने में, तो वो मसल्स कमज़ोर होते हैं हमारे। तो पहले बॉडी वेट ट्रेनिंग, बॉडी वेट काफ़ी सारे ट्रेनिंग है बॉडी वेट के, आप बॉडी वेट ट्रेनिंग से स्टार्ट करें, स्लोली आहिस्ता, जैसे आपको लगे कि वो अब मैंने कोई पुशअप्स कर रहा हूँ, 40 रेप्स भी कर लेता हूँ, 50 भी कर लेता हूँ, तो इसका मतलब ये कि आपने एक गोल जो है ना आपने अचीव कर लिया, एक वो चले गए। फिर उसके बाद आपने बियॉन्ड द लिमिट्स आपने वो करना है, फिर आपने जो है ना वो वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस के बाद फिर वेट ट्रेनिंग आता है। तो ये रेजिस्टेंस ट्रेनिंग तो चले कुछ शख्स कहता है आपको क्या यार बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है, मुझे करना चाहिए, लेकिन मैं भी जिम नहीं जाना चाहता, ये तो आप अपने बॉडी वेट से तो आप घर पे भी शुरू कर सकते हैं, कहीं भी आप क्या कर सकते हैं घर में, क्या 2-3 सिंपल चीज़ें क्या होनी चाहिए तो कोई शख्स घर में करना चाहे? मेन चीज़ आपको जो स्ट्रेंथन करनी है वो आपकी लोअर बॉडी है, क्योंकि इसी ने आपको चलाना है, उठने बैठने में, चलने में, सारे काम इसी से होते हैं। तो लेग्स जो है ना वो काफ़ी बहुत ज़रूरी है।
तो एक स्क्वाट्स है, बॉडी वेट जो है वो आप स्क्वाट कहीं भी कर सकते हैं, सिटअप कहीं भी कर सकते हैं। स्क्वाट से बैठ के निकालना, सिटअप्स कहते हैं, तो वो है, वो आप कर सकते हैं। दूसरा मेन चीज़ हमारा वो है पुशअप्स है। पुशअप्स के 3 तरह के, अब एक एडवांस जो हम करते हैं, अब एक पुशअप है कि जो वो है मिडल जो मतलब के लोग हैं वो करें, और बिल्कुल एक बिगिनर के लिए भी है, बिल्कुल बिगिनर के लिए भी है, कोई भी कर सकता है। आपने थोड़े ऊपर रखे हुए किसी जगह पे, टेबल पे हाथ रख के, आप टेबल पे, दीवार पे हाथ रख के, ये तो कोई भी कर सकता है। पुशअप्स हो गए, और दूसरा ये है कि आप कोर को स्ट्रेंथन करें। ये 3 चीज़ें। कोर हमारा अपर बॉडी और लोअर बॉडी को दोनों आपस में मिलाता है, तो इसकी जो स्ट्रेंथ है और स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़रूरी है। तो कोर की आप पुशअप्स करें, आप स्क्वाट्स करें और क्रंचेस वगैरह करें, और सबसे मेन एक्सरसाइज है प्लैंक। प्लैंक बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। वो अब थोड़े आप एडवांस पे चले गए, या ये इतना लेकिन है ही इंतहाई कमाल की एक्सरसाइज है प्लैंक, बहुत। उसमें आपकी पूरी बॉडी, अगर आप कुछ भी ना करें, सिर्फ प्लैंक करें, आपकी पूरी की पूरी बॉडी, सारे मसल्स में एक्टिवेट होते हैं, सारी बॉडी एंगेज होती है। तो 4 एक्सरसाइज है, कोई भी कर सकता है। प्लैंक की भी फिर वेरिएशन है, आप नीज रख के करें, नीज पीछे रख के प्लैंक करें, सीधे हाथ सीधे रख के तो वो करें। तो ये सारे कुछ एक्सरसाइजेज है, आप ये कर सकते हैं। तो बेसिकली ये कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, हर उम्र में उसको करना चाहिए, लेकिन जितना जितना आपकी उम्र बढ़ती जाती है उतना ज़्यादा वो और ज़रूरी होता जाता है। आप उसको घर पे शुरू कर सकते हैं, जो आपने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की, कि आप बैठ के स्क्वाट्स करें, यानी बैठना फिर खड़े होना, बैठना फिर खड़े होना। और अगर आपको बहुत ज़्यादा वो शुरू में नहीं करना, तो आप कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, कुर्सी बैठे फिर खड़े हों, फिर वापस बैठ जाएँ। और दूसरा आपने कहा कि अपर बॉडी के लिए आप पुशअप्स करें, उसको होता है डंड निकालना, और वो ज़मीन से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ऊपर हाथ रख के आसान भी कर सकते हैं। और ये एक और चीज़ थोड़ी सी वो है, बड़ी कमाल की चीज़ है, जो हम ट्रेनिंग करते हैं, जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, तो उसमें जो हमारी बॉडी एनर्जी यूज़ करती है वो इंसुलिन है। तो जो शुगर हम होते हैं, ग्लाइकोजन और ग्लूकोज वगैरह ये चीज़ें जो है ना, तो ये आपको मतलब कि अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो ये जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है ये सिर्फ ही उसका इलाज है। कोई आप गोली ना कहे, कुछ डॉक्टर के पास ना जाए, सिर्फ आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करें, तो ये ब्रेक डाउन करते हैं, इंसुलिन ब्रेक डाउन करते हैं, इंसुलिन को यूज़ करता है, एनर्जी बनाता है, तो उसको उसी से आपको वो चलाता है। तो ये एक बहुत वो है, इलाज भी है, इलाज भी आपको शुगर, और दूसरा ब्लड रेगुलेशन जो है ना आपकी बॉडी में, ये बड़ा अच्छा हो जाता है, ब्लड फ्लो आपकी बॉडी में बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें अगर आप शुरू करेंगे तो आपको फ़र्क, हम नहीं कहते फ़र्क, आप खुद देखेंगे, आप खुद देखेंगे। और ये बात दुरुस्त है माला कि जितना ज़्यादा आप जिम जाएंगे उतना कम हम अस्पताल जाएंगे। बिल्कुल, ये बात ठीक है। बिल्कुल। चले, आज के लिए ये इम्पोर्टेंट बात थी, हमने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे से बात की, और नेक्स्ट वीडियो में इसी का कुछ वेरिएशंस हैं कि क्या अगर आप कुछ शुरू करना चाह रहे हैं एक्सरसाइज, अगर आप थोड़े से एडवांस लेवल पे जाना चाह रहे हैं, तो क्या किस तरह की एक्सरसाइज करने की आपको ज़रूरत है। इतना ज़्यादा जो है वो सर पे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं ये होगा तो फलाना होगा तो फिर मैं करूँगा। वी जस्ट नीड टू स्टार्ट इमीडिएटली, दैट्स द बेस्ट थिंग। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करना है हर हवाले से, और उसको प्रायोरिटाइज़ करने के लिए एक्सरसाइज और अच्छी डाइट इम्पॉर्टेंट है, और फिर उसके बाद लाइफ में एक सर्टन अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन है, वो फिर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन फॉर नाउ मेरे ख्याल में मैं यहाँ पे आज की वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा कि अगर आप अभी तक जो है वो अपने आप से खुश नहीं है, आप चाहते हैं बड़े दिन से कि आप अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करें, हेल्दी करें और एक्सरसाइज शुरू करें किसी भी तरीके से, तो वो उस पर सोचें ना, तो शुरू करें। और ये भी ना कहें कि अच्छा जी मैं मंडे से करूँगा, मैं ट्यूसडे से करूँगा। अभी अगर आप देख रहे हैं, अभी आपका दिल कर रहा है, वीडियो बंद करें, फ़ौरन शुरू करेंगे तो चीज़ें खुद ही जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएंगी। लुक आफ्टर योर हेल्थ। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात।